परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी को भगवत धाम गए हुए तो बहुत वर्ष हो गए। हम समझते हैं कि सन हमें स्मरण में नहीं है, लेकिन अनुमान है 50-60 वर्ष श्री उड़िया बाबा को भगवत धाम गए हुए हो गए। पूज्य उड़िया बाबा का दर्शन करने पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी जब जाते थे भैया जी, तो बाबा एकांत में मिलने का अवसर उनको देते थे उड़िया बाबा। और जब जाते तो उड़िया बाबा उठ करके अगवानी करके उनका आदर करते थे, जबकि उड़िया बाबा की आयु ज्यादा थी और महाराज जी की आयु उस समय कम थी। तो महाराज जी ने कहा, महाराज मैं गृहस्थ हूं, ब्राह्मण हूं, आप चतुर्थाश्रमी यति हैं, तो गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ होता है। आप इतना आदर करते हो तो हमको सहन नहीं होता है, हमको आने की इच्छा भाव नहीं फिर बन पाता है, इच्छा होती है आपके पास आए। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा ने अपना सन्यासी वाला कमंडल यति पात्र महाराज जी को दे दिया और महाराज जी को दे करके कहा, लो कमंडल हुई तो सन्यासी का चिन्ह है, मैं तुम्हें नित्य सन्यासी मानता हूं। उनके हाथ में कमंडल दे दिया। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी की परिभाषा गीता जी में क्या है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसका न किसी के प्रति राग है और न किसी के प्रति द्वेष है, जो कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहता है, जो पूरी तरह अचाह है, जिसको पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति। इस पर बहुत जोर देते थे, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, और वे स्वयं उसमें स्थित थे। वो कमंडल उड़िया बाबा के व्यवहार किया हुआ कमंडल जो पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को मिला था, वो कमंडल आज भी पूज्य परमहंस जी के पास रखा हुआ है। महाराज जी ने परमहंस जी को वो कमंडल दिया। यदि परमहंस जी की अनुमति हो जाए तो हम उसका दर्शन कराना चाहते हैं। जो से दर्शन करा दें परमहंस जी, कोई बात नहीं, उनकी सेवा में जो है उनकी। मोहनदास जी, ये परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के द्वारा व्यवहार किया हुआ कमंडल जो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को दिया और मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को प्रदान किया। इस ग्रंथ में भी चित्र दिया हुआ है इस कमंडल का। तो बोले 3 ही सूत्र हैं, 3 सूत्रों में भजन का मार्ग सिमटा है। श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो।